हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि कैसे पता करें कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप वो लास्ट वाला वीडियो देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए ना मैं सबसे पहले तो ओशो की एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी अपने शब्दों में, जो कि मैंने ओशो की एक बुक में पढ़ी थी। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इस स्टोरी को, अगर आपने ओशो की बुक्स पढ़ी हैं तो एक शहर में ना ओशो के दो शिष्य रहते थे। दोनों ही लेडीज थी, मतलब फीमेल्स थी। तो ओशो जब एक के घर जाते थे तो वो लेडी बहुत रोती थी। जब जब ओशो उसके घर जाते थे और जितने टाइम भी वहाँ पे स्टे करते थे, वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा रोती थी, दुखी रहती थी, अपसेट रहती थी, उदास रहती थी। तो एक दिन ओशो ने उससे पूछा कि मैं यहाँ आता हूँ, तो आप क्या दुखी होते हो? आपको अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ आता हूँ? तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर जब भी आप यहाँ आते हो, तब मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि आप 2-3 दिन में यहाँ से चले जाएँगे। और ये विचार मुझे इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा दुखी करता है कि मेरे आँसू रुकते ही नहीं हैं, इसलिए मैं रोती रहती हूँ। और इतना ही नहीं, जब आप चले जाते हैं, तब भी मैं बहुत उदास रहती हूँ, परेशान रहती हूँ और रोती रहती हूँ। तो ओशो कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर ओशो दूसरे शिष्या के घर में जाते हैं, उसी शहर में जो रहती है। तो वो बहुत खुश-खुश रहती है, बहुत खुशी से स्वागत करती है ओशो का। तो ओशो जब जाते हैं उसके घर से, तो उससे पूछने लगते हैं कि जब मैं जाता हूँ तो आप क्या दुखी होते हो? तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ रहते हो तो हमारा पूरा परिवार बहुत-बहुत खुश रहता है। आप जब यहाँ रहते हो तो हम हर एक समय, हर एक पल को बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ जीते हैं। हर एक पल को हम बहुत एन्जॉय करते हैं। और जब आप यहाँ से जाते हो, तब भी हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हम उतनी ही खुशी, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ उस समय का इंतज़ार करते हैं कि आप अगली बार फिर आएँगे हमारे घर, फिर से रिविज़िट करेंगे हमारे घर पे। तो वो जो वेटिंग पीरियड है, वो जो इंतज़ार का समय है, वो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड रहते हैं आपका स्वागत करने के लिए कि आप फिर आएँगे हमारे घर पे। इसीलिए आप जब अभी हमारे साथ रहते हैं, तब भी हम बहुत खुशी के साथ जीते हैं कि हमें आपके साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो जब ओशो वहाँ से चले जाते हैं, तो ओशो सोचते हैं कि 2 लोग सेम सिचुएशन में हैं, पर दोनों का सिचुएशन को देखने का और सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। तो जब ओशो उस पहली लेडी के बारे में पता करते हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्यों उदास होती है, क्यों वो दुखी होती है, रोती है, देन उनको पता चलता है कि वो जो पहली वाली लेडी थी, जब वो छोटी थी, मतलब बचपन में 4-5 साल की थी, तो उसके जो दादा-दादी थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब वो थोड़ी-सी बड़ी हुई, 10-12 साल की हुई, उसी दौरान उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। जब वो स्कूल में थी तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। कुछ टाइम बाद वो जो बेस्ट फ्रेंड है, उसकी पूरी फैमिली किसी और सिटी में शिफ्ट हो गई। तो उस लेडी के मन में बचपन से ये बैठ गया कि लोग आते हैं दूर होने के लिए, लोग दूर हो जाएँगे मुझसे। जो भी मुझसे मिल रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मैं जिसको भी पसंद करती हूँ, वो मुझसे दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। यही हम अपने साथ भी करते हैं। जब हम ये पता नहीं करते हैं कि हमें अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, तो वो जो हमारे जो पास्ट के इमोशंस हैं, पास्ट के ट्रॉमास हैं, वो हमारी प्रेज़ेंट करंट लाइफ़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे आने वाले फ्यूचर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक जगह आराम से बैठकर आप ये देखें, सोचें कि मैं हर एक चीज़ को लेकर क्या बिलीव्स हैं मेरे, मेरा क्या नज़रिया है, मैं क्या सोचता हूँ,
हर एक चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे मुझे एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंग्ज़ायटी होती है किसी चीज़ से मुझे, और उस चीज़ से आपको डर इसलिए लगता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है उस चीज़ से, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है, और वो चीज़ अभी भी आपकी करंट लाइफ़ को भी इफ़ेक्ट कर रही है, और वो अगर आपने उसको हील नहीं किया, उस पे काम नहीं किया, तो वो चीज़ आगे कंटिन्यू होगी। फ्यूचर में भी ऐसे ही वो आपके डिसीज़न्स पे, आपकी लाइफ़ पे इफ़ेक्ट करती है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, तो मेरा ये बिलीफ था कि मैं ना ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं थी लोगों से पहले, ज़्यादा बात नहीं करती थी लोगों से, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे। और पता है, मैं सोचती भी ऐसा थी कि अगर मैं रोड पे जा रही हूँ, किसी ने बस ऐसे देखा भी तो मुझे लगता था ज़रूर ये मेरे ही बारे में कुछ सोच रहा है, या इसने मेरे ही बालों के बारे में कुछ बोला, इसे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, या मैं जैसे बोलती हूँ वैसा बोलने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है किसी को। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा, अपने बिलीफ को, और इसको थोड़ा एनालाइज़ किया कि ये चीज़ कहाँ से आई मेरे अंदर, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, देन मैंने अपनी हीलिंग करनी स्टार्ट की, अपने इनर चाइल्ड को हील करना स्टार्ट किया। और जब मेरी हीलिंग हो गई, तब रिज़ल्ट आपके सामने है मैं। सो ये रिज़ल्ट होता है इनर चाइल्ड को हील करने का। ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। सो ये जो ओशो की स्टोरी है, वो मैंने अपने शब्दों में बताई है। स्टोरी तो किसी और टॉपिक पे है, बट इसे मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। सो अगर आप जैसे इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो, अपनी हीलिंग नहीं करते हो, तो आपके पास्ट में जो भी हुआ है ना, वो इमोशन अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। फ्यूचर में भी फिर वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि क्या है आपके अंदर इनर चाइल्ड, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही देख कर एनालाइज़ करें, उस पे काम करना स्टार्ट करें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करने की कोशिश की है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।